हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपने 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जरूर देख लिया होगा और उसे समझ भी लिया होगा। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इसे समझेंगे भी। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। इन द गिवन फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन। इस फिगर के अंदर अगर आप देखोगे तो दो लाइन है यहाँ पे, एक्स वाई और एम एन। हमें इसमें ये क्या कह रहा है कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, यानी समद्विभाजित कर रही है कितने ओ सेंटर पे, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। फिर कहता है इफ़ एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है, हमारे पास 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है पी ओ वाई, तो हमें फाइंड करना है। और एक चीज़ और गिवन है, इसमें कहता है कि ए रेशो बी का मान दे रखा है 2:3, तो फाइंड हमें करके दिखाना है सी का मान। इसमें हमें तीन चीज़ें फाइंड करनी है, यानी हमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें कॉमन रेशो ले लिया है, यानी हम जहाँ पे भी हमें रेशो में कुछ दे रखा होता है तो हम उसको एक्स मान लेते हैं और फिर अपने सवाल को आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये लिख लिया है और अब हम यहाँ पे लिखेंगे जो भी चीज़ हमें गिवन है। तो गिवन मतलब दिया हुआ है, तो आपको क्या चीज़ें दी हुई है उसको आप यहाँ पे बता देंगे टीचर को। तो हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, हमें बता रखा है कि एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट करती है एट ओ पे, यानी ओ एक सेंटर है जिसपे काटती है। और हमें एक और चीज़ गिवन है, हमें कह रहा है कि एंगल पी ओ वाई का मान आपको दे रखा है 90 डिग्री एंड दो रेशो दे रखी है। रेशो आपको पता है, रेशो मतलब हिंदी में कहते हैं उसको अनुपात। अनुपात आपको गिवन है 2:3। और हमें सिद्ध क्या करना है, यानी हमें प्रूफ क्या करना है। तो सिद्ध यहाँ पे लिखेंगे, प्रूव हमें करना है इसमें कि आपको बताना है ए रेशो बी एंड फाइंड करना है आपको एंगल सी का मान निकाल के आपको बताना। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम इसको सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे सबसे पहले इनको कि एक्स वाई एक रेखा है, एक्स वाई एक रेखा है, यानी इंग्लिश में बोले एक्स वाई इज अ लाइन। ओके, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस रेखा के ऊपर अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो इस पे तीन एंगल क्रिएट हो रहे हैं, जैसे एक्स ओ एम, एम ओ पी और पी ओ वाई। इन तीनों को यहाँ पे नोट कर लो, एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई। ये कितनी डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा, 180 डिग्री का, क्योंकि ये सभी एक स्ट्रेट लाइन पे ही बन रहे हैं। तो अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही बनी हुई तीनों एंगल्स है। अब इसमें इसको हम कुछ रीजन भी देते हैं यहाँ पे, जैसे स्ट्रेट लाइन जब भी क्रिएट होती है तो उसको हम कहते हैं रेखिक युग्म। ओके बच्चों, तो रेखिक युग्म इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पेयर। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हमें जो भी चीज़ गिवन है वो लिख दो। एक्स और एम का मान कितना है बी, यानी बी का मान कितना दे रखा है आपको, रेशो 2x, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2x। एम ओ पी का मान क्या है 3x, यानी इसकी जगह पे बी है। ओह सॉरी, एक मिस्टेक हो गया कि ये हमारा 3x है और ये हमारा 2x है, और ये हमें दे रखा है 90 डिग्री पी ओ वाई। इक्वल में आप वही लिखेंगे जो आपको बता रखा है। अब यहाँ पे 2x और 3x कितना हो जाएगा, 5x प्लस 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। ओके, अब जो यहाँ पे ये 5x यहीं रह जाएगा, 180 डिग्री यहाँ पे, 90 डिग्री यहाँ प्लस का तो उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इधर भी जो भी चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में होती है उसे हम जब भी राइट हैंड साइड में भेजते हैं, अगर वो साइन प्लस या माइनस का हो तो साइन चेंज हो जाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो
ये 5x है और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा तो बचेगा 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। अब यहाँ पे 5 जो है ये मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। अब इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, कैसे काटेंगे देखो 5 1 से 5 यानी 5 कम 5 और यहाँ पे 5 कम 5 बचा कितना 4 बचा और 5 के टेबल में 40 कितने पे आता है 8 पे आता है। यानी x का मान जो आपका आ गया, x का मान कितना है बच्चों 18 डिग्री। ये हमारा x का मान निकल आया है। अब जब x का मान आ गया है तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमें अनुपात दे रखा था x की जगह पे वो वैल्यू पुट करेंगे और हम a और b का मान फाइंड आउट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं अगले पेज पे। अब यहाँ पे हमें जो भी गिवन है उसको लिख लेते हैं। हमें रेशो क्या दे रखा था, ए रेशो कितना दे रखा था 2x, यानी 2 एज इट इज ऐसे का ऐसे, और x की जगह पे जो हमने मान निकाला था 18 डिग्री यानी 18 डिग्री यहाँ पे पुट कर देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 36 डिग्री, यानी a का मान आपका कितना आया 36 डिग्री। अब हम b का मान भी निकालेंगे। b का मान निकालने के लिए वही दोबारा से 3 मल्टीप्लाई x का मान 18 डिग्री और ये हो जाएगा 18 54, यानी a और b का मान तो आपको पता चल गया। फिर हम अब आगे अपना सवाल करने जा रहे हैं। तो हमें क्या निकालना था, फाइंड आउट करना था हमें c का मान, लेकिन अभी तक तो c निकला नहीं। अब देखो mn एक लाइन है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे तभी हमें बता देगा कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो ये हम कहेंगे mn एक रेखा है। ओके, mn इज अ लाइन। अब इस लाइन के ऊपर अगर आप देखो, जब भी आप इस ऐसे सवालों को सॉल्व करना शुरू करो तो आप फिगर को अपने तरीके से कॉपी घुमा के आप समझने की कोशिश करना, कुछ चीज़ें आप छुपा लेना। ठीक है, तो मैं इधर वाले एंगल्स को छुपा लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे mn पे 2 एंगल क्रिएट हो रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इनका नाम जो भी है वो नाम लिख दो यहाँ पे। तो पहला जो यहाँ पे नाम क्रिएट हो रहा है XOM एंगल, XOM प्लस एंगल XON, ये कितनी डिग्री बनाएगा 180 डिग्री। और इसका भी रीज़न क्या होगा, जो हमने यहाँ पे लिखा था, रेखिक युग्म। ओके बच्चों, इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। XOM का मान हमने निकाला है क्या, b का मान XOM का ही तो मान आएगा, और ये हमारा आया था 54 डिग्री। तो 54 डिग्री यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। और XON का मान हमारा क्या है, नहीं कुछ है तो c लिखेंगे, ओनली c, क्योंकि c का मान ही हमें फाइंड आउट करना है। तो c इक्वल में 180 डिग्री, इधर 154 जो है वो प्लस का उधर जाएगा तो किसका होगा माइनस का 54। ठीक है, तो c कितना आ जाएगा हमारे, इसमें से माइनस करके देख लेंगे तो ये हमारा बचेगा 126 डिग्री। ठीक है, जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये जो सवाल है वो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी ये आएगा, विदाउट प्रैक्टिसिंग नहीं आने वाला। ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल बाय बाय।